बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो इतनी मज़ेदार है और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है आपकी लेफ़्ट ओवर चीज़ों के साथ। जो आपके पास सालन पड़ा हुआ है एक दिन पहले का, अब आपका दिल नहीं चाह रहा है इसको खाने को, तो आप इस सालन को कैसे फ़्रेश खाने में तब्दील कर सकते हैं और मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हो, मज़ेदार डिश बना सकते हैं। उसको कैसे रीयूज़ करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अब मेरे पास जो सालन की क्वांटिटी है तो ज़्यादा ही है। इसमें मैं आलू भी ऐड करूँगी और मैंने 2 कप चावल ले लिए हैं। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। इसमें हम टमाटर, लेमन और हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी डिश। इसमें मैंने पतीली में हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल डाल दिया। ऐसे ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि हमारे सालन में भी ऑयल ऑलरेडी ऑयल है। तो अब ये सारा जो सालन का मटेरियल है मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा खासा मटेरियल ज़्यादा है। कौरमा हमारा 2 कप चावल इसमें मैं डालूँगी और साथ ही मैंने आलू जो हैं वो भी मैंने डाल देना है। आलू इसको हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसमें मैं मसालों में सिर्फ ज़ीरा ऐड करूँगी, नमक, ज़ीरा और नमक और 2-3 हरी मिर्चें, क्योंकि हमारे मसाले में ऑलरेडी सारी चीज़ें ऐड है। अब आप इस वक्त इसकी शक्ल देखें कौरमे की। चिकन का सालन बिल्कुल फ्रेश और ज़बरदस्त इसकी लुक नज़र आ रही है। इसके अंदर इसकी अपनी इतनी ग्रेवी, और इसमें अभी कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की सवाए ऑयल के, क्योंकि हम चावल डालेंगे 2 कप, तो चावलों को भी थोड़ा सा शाइन चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड किया है। अब इसके अंदर इसकी अपनी ग्रेवी है इतनी, या हम ये ग्रेवी के साथ हमारे जब चावल पकेंगे तो बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस ये डिश बन के तैयार होती है। आप अपनी लेफ़्ट ओवर चीज़ों के साथ कैसे बिल्कुल फ्रेश खाना तैयार कर सकते हैं, आप भी खुश और घर वाले भी खुश। तो इसमें अब मैं चावल ऐड करती हूँ, फिर जो हमने नमक और ज़ीरा डालने उसके साथ डालेंगे, क्योंकि नमक मैं टेस्ट कर लूँगी। ऑलरेडी हमारे सालन के अंदर नमक है, तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अभी मैं इसमें 2 कप चावल मैंने भिगो के रखे थे, मैं वो ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर 2 कप चावलों के लिए, क्योंकि उसकी ग्रेवी भी थी सालन की, तो मैं इसमें 3 कप पानी के शामिल करूँगी। इस वक्त मैं इसमें नमक टेस्ट करके मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको हम चावलों को पका लेते हैं। चावल हमारे बन रहे हैं, अभी इसमें पानी है, ये भी ड्राई होगा तो फिर मैं इसको दम पे रखूँगी
अभी ये पक रहे हैं, इसमें अभी है इसका पानी ना, तो इसको अभी हम पकने देते हैं। चेक करते हैं चावलों को, इसमें थोड़ा सा पानी होगा तो फिर मैं इसको दम पे रखूँगी। जिस तरह मैंने ये अपने लेफ़्ट ओवर चिकन के सालन में, मटन का सालन है, आप चावल डाल सकते हो, आप चने की दाल डाल के इतना मज़े का सालन बना सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश सालन। तो आप इस तरह से घर में नई डिश को क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का, हमारी फैमिली को तो बहुत मज़े का लगता है ये वाला मतलब दोबारा से आपके पास सालन है तो आप उसमें चावल डाल दो, दाल डाल दें, कोई भी 2-3 दालें मिक्स करके डाल दें तो वो भी डिश बहुत मज़े की बन जाती है। चावलों को दम लगाने का टाइम आ गया है। आपके पास इस तरह से ग्रेवी है उसमें चावल में, तो आप बस इसको दम लगा दें, क्योंकि अभी चावलों में कसर है। दम के ऊपर मैं थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून आप गरम मसाला डाल दो। 2-3 हरी मिर्चें हैं और इसमें मैं ऐसे टमाटर पका दूँगी। इसको मैंने दे देना दम। थोड़ा सा धनिया, और 1 लेमन हम ऐसे पीसेस करके डाल देंगे। अब मैं इसको चावलों के पतीले को ढक के इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। चावलों को हम कर लेते हैं चेक, दम आ गया हुआ है माशाल्लाह से, बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं। अब मैं इनको करती हूँ डिश आउट चावलों को, तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और बहुत डिलीशियस, और बहुत, इसके साथ कुछ भी रायता और सलाद वगैरह भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतना फ्लेवर है कि आपकी सोच है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन बिरयानी लेफ़्ट ओवर चीज़ों के साथ बन के तैयार हो गई है। बहुत डिलीशियस बनी है, बहुत यमी और फ्लेवरफुल है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।